बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अमीर अली शेख एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। अक्टूबर के स्टार्ट में एफबीआर ने लोगों को मैसेजेस भेजना शुरू किए कि आपको मुबारक हो, बहुत अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटी आपके बैंक अकाउंट के अंदर हो रही है, और उन्होंने ये डाटा रिपोर्ट करना भी शुरू कर दिया। अभी उसके फौरन बाद से लोगों को ईमेल्स आ रही हैं, उनको नोटिस आ रहे हैं, इंटीमेशन इंपॉर्टेंट वेरीफाइड फाइनेंशियल डाटा के नाम से। अब उसके अंदर मैं एक छोटी सी एक विजुअल भी आपको दिखा देता हूं एफबीआर की वेबसाइट से। इसके अंदर एफबीआर क्या कर रहा है, आप आईरिस अकाउंट को ओपन करें, उसके अंदर आप अपने इनबॉक्स के अंदर देखेंगे कि आपको एक इंटीमेशन के नाम से नोटिस आया हुआ है। आप इंटीमेशन को ओपन करें और उसके अंदर आपको ये मिलेगा कि आपने 2024 की रिटर्न फाइल की, जिसके अंदर आपने इसी एग्जांपल में 17,32,000 रुपए आपने इनकम डिक्लेयर की थी। 22 मिलियन के आपके मूवेबल एसेट्स थे और 43 मिलियन के इमूवेबल एसेट्स थे, और टोटल आपके 66 मिलियन के आपने एसेट्स डिक्लेयर किए। वेयर एज जो इस साल के अंदर आपका डाटा एफबीआर को रिपोर्ट हुआ है, उसके मुताबिक कम से कम आपकी 22 लाख और 51,000 रुपए इनकम होनी चाहिए। अब ये एफबीआर के पास डाटा कहां से आया और ये लोगों को नोटिस क्यों आ रहे हैं? इसकी रीजन ये है कि इसके अंदर अब चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ और मशीन लर्निंग के साथ एफबीआर काम कर रहा है, तो लोगों को नोटिस आने की डिफरेंट रीजंस हैं। उनकी जो बैंक ट्रांजैक्शंस हैं वो उनकी इनकम के साथ मैच नहीं करती, उनका लाइफस्टाइल उनकी इनकम के साथ मैच नहीं कर रहा। बहुत सारे नॉन फाइलर्स ने अपने बैंक अकाउंट ओपन किए हुए हैं और बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन उसमें वो कर रहे हैं और टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं करते हैं। अब मैं क्रेडिट कार्ड से स्टार्ट करता हूं बात। जब आप एक एग्जांपल है कि आपकी 10 लाख रुपए इनकम है और क्रेडिट कार्ड से आप शॉपिंग 15 लाख रुपए की पूरे साल के अंदर कर लेते हैं। अब यही 10 लाख रुपए इनकम आप एफबीआर को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर रिपोर्ट भी करते हैं, और जो क्रेडिट कार्ड से आपने शॉपिंग की वो 15 लाख रुपए की एक साल के अंदर कर ली। अब 10 और 15 में 5 लाख रुपए का फर्क है, इस वजह से भी आपको नोटिस आ जाता है। अब क्रेडिट कार्ड की पेमेंट जो है वो आपने कैश में तो कर नहीं सकते, आपने बैंक के थ्रू ही करनी होती है, और वो जो ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू आप करते हैं वो एफबीआर को रिपोर्ट हो रही है, इस वजह से भी आपको नोटिस आ जाता है। और आपकी जो ट्रांजैक्शन आप बैंक से करते हैं वो सारी एफबीआर को रिपोर्ट हो रही हैं। बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि कुछ एम्प्लॉयज हैं और उनके एम्प्लॉयर उनका बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, और जहां से उन्होंने पैसे रिसीव करने होते हैं अपनी सेल्स के अगेंस्ट अपने एम्प्लॉयज के अकाउंट में रिसीव करते हैं, और जिनको पेमेंट्स करनी होती हैं वो इन्हीं अकाउंट्स से पेमेंट्स आगे कर देते हैं, और इनके एम्प्लॉयज के अकाउंट्स के अंदर मिलियंस की ट्रांजैक्शन हो रही हैं जिनका डायरेक्टली इन लोगों के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। और दूसरा, कुछ लोग बैंक स्टेटमेंट अपनी स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने वीजा लगवाना होता है, तो उसको बनाने के लिए वो अपने रिश्तेदारों से, अजीजों से पैसे मंगवा रहे होते हैं अपने बैंक्स के अंदर, और वहीं से पेमेंट्स कर रहे होते हैं। इस तरह से उनकी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं और डेबिट ट्रांजैक्शंस भी काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं, जबकि उनकी इनकम काफी महदूद होती है और वो ना ही अपनी उतनी इनकम रिपोर्ट कर रहे होते हैं एफबीआर को। अब इन ट्रांजैक्शंस की वजह से भी उनको नोटिस आ जाता है, और इस तरह से इन नोटिस को अवॉइड तो किया नहीं जा सकता। अब हमें करना क्या है? सबसे पहले तो आप अपनी ट्रांजैक्शंस को वॉच करें। जो ट्रांजैक्शंस आपसे रिलेटेड नहीं है, आप किसी को फैसिलिटेट करने के लिए, चाहे वो आपका एम्प्लॉयर है या कोई फ्रेंड है या रिश्तेदार है, आपको कैश दे देता है, आप अपने बैंक अकाउंट से उसको रूट करके किसी अगले बंदे को पेमेंट कर देते हैं, तो कतई ऐसी ट्रांजैक्शंस ना करें जिनका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। आप अपने क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट्स करते हैं उनको डेफिनेटली आपकी इनकम के साथ मैच करना चाहिए। आप अपनी सारी ट्रांजैक्शंस का जो ट्रेल है वो अपने पास डॉक्यूमेंट करें। जो बड़ी ट्रांजैक्शंस आप अपने अकाउंट्स में करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, उसकी 20 मिलियन 25 मिलियन की ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में हो जाती है, आप उसकी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखें। इसी तरह से जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं आप सब का रिकॉर्ड रखें, और जब आप अपनी एफबीआर की रिटर्न प्रिपेयर करते हैं,
सारी ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर वर्किंग करके अपनी टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करें, ताकि आपका किसी भी तरह से जो फाइनेंशियल डाटा एफबीआर के पास रिपोर्ट हो रहा है उससे डिफरेंस ना आए और आपको नोटिस आने के चांसेस कम से कम हो जाए। और अगर आपको नोटिस आ भी जाता है तो इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी टैक्स रिटर्न के लिए प्रॉपर वर्किंग करें, बैंक स्टेटमेंट निकलवाएं, उसके अंदर ट्रांजैक्शन को अच्छी तरह से स्टडी करें, कैटेगराइज करें और उसके मुताबिक आप अपनी टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करें। अब क्रेडिट कार्ड के हवाले से मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप इसको एफबीआर के साथ, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग हो रही होती है, रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एफबीआर को करने के पाबंद हैं। आप एफबीआर की साइट पे जाएं, मालूमात पोर्टल के ऊपर जाएं, वहां पे आप देखेंगे कि क्रेडिट कार्ड का एक टैब मौजूद है, उसको सिलेक्ट करें। आप वहां पे जाके सर्च के अंदर प्रॉपर ईयर डालें, फॉर एग्जांपल 2025 आप डालते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड की जो 2025 के अंदर ट्रांजैक्शन हुई हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। आप उनको टोटल करें और उसके मुताबिक आप अपनी टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करें। फाइनली मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इन सारी चीजों का प्रॉपर रिकॉर्ड रखें और जो चीजें, जो ट्रांजैक्शंस आपसे रिलेटेड नहीं हैं उनको कतन अपने बैंक अकाउंट से रूट ना होने दें। अपने बैंक अकाउंट को सिर्फ उतना इस्तेमाल करें जो आपसे रिलेटेड है और कल को जिस चीज का आप रिकंसाइल जिसको करवा सकेंगे एफबीआर के साथ, क्योंकि एफबीआर को रिकंसाइल करवाना ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन का बहुत जरूरी है। इन केस ऑफ रिकंसिलिएशन अगर आपका कोई फर्क आ जाए तो उसके ऊपर एफबीआर आपको फिर नोटिस डाल देगा और फिर आपको उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा। आप हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि एफबीआर की तरफ से जितनी भी अपडेट्स आती हैं आपको उसके बारे में आगाह किया जा सके। थैंक यू।